हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अमन केशरवानी एक बार से फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सेपियन ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट वीडियो। जो कि आज मेरा जो टॉपिक है वो है क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का रियल नंबर। जहां पे मैंने लास्ट टाइम पे खत्म किया था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 और उससे जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज अपनी 1.2। तो चलो बच्चों देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 और उससे जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हैं उन्हें करते हैं। तो एक्सरसाइज मेरी यहाँ, ये जो एक्सरसाइज 1.2 है वो एनसीईआरटी बुक की है बच्चे। ठीक है, तो बच्चे चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन, पहले भी मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही दिए थे, लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.2, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर फैक्टर। सभी जितने भी गिवन नंबर्स है उन सबको उसके प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो नंबर है यहाँ पे 140 है, 140 को इसके प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है। तो प्राइम फैक्टर, सबको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आता है। 140 2 का 70 से, 2 का 35 से, 35 के बाद ये हो जाएगा 5 का 7 से और 7 का 1 से। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन 140 का आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है सारे को। ठीक है, यहां मैं एक और करके देखता हूं। 505, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये आ जा रहा है यहाँ पे। इसी का लास्ट क्वेश्चन है, इसी का लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है 505। इसको डिवाइड करता हूं तो 5 से जाएगा, 5 1 जा 0 0 5 1 जा। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये किससे जाएगा 101, 101 किससे जाएगा 30 11 से जाएगा क्या, हाँ 11 9 जा 99 और 11 1 जा 11। फिर ये जाएगा 7 से। ठीक है, तो ये 7 से भी जा सकता था, ये 7 से भी जा सकता था। तो 7 से चेक करें तो 7 1 जा 7, 3 बच गया, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। 7 के बाद 7 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 7 के बाद 9 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 9 से नहीं तो 11 से, 11 1 जा 11, 11 30 और ये 13 से चला जाएगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की थोड़ी सी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जिसमें क्या होता है प्राइम नंबर्स आते हैं। ये 5 7 11 13 ये सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स। तो इसके फॉर्म में हम इसे क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 501 का फैक्टर 5 7 11 13, यानी कि ये 5 से डिवाइड हो सकता है, 7 से, 11 से और 13 से। तो हम अपने आते हैं क्वेश्चंस पे। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले नंबर पे थे, मे भी जितने भी बाकी है आप कर सकते हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स। हमें क्या निकालना है, इन जितने भी यहाँ पे पेयर में इंटीजर्स दिए हैं उनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो उससे शुरू करने से पहले मैं ये चीज बता देता हूँ, एचसीएफ निकालना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आता ही होगा। ठीक है, कैसे, कॉमन लेके। ठीक, मैं उसको डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मे भी क्लास 10th में हो आप तो आपको प्राइम एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टर से निकालना तो आता ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड पहले करना है। तो चलो प्राइम फैक्ट किसी भी मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूँ, उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन numbers and its LCM and HCF। ठीक है, नंबर्स और उसके एलसीएम एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी दो गिवन नंबर, मान लिया लेट करते हैं, लेट ए एंड बी आर गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स ए और बी मेरे पास क्या थे, गिवन नंबर थे। अगर इसका एलसीएम, मुझे इसका एलसीएम निकाल लिया और मैंने इसका एचसीएफ निकाल लिया, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है कि इनका जो एलसीएम आया और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, और वो जब दोनों नंबर, जो गिवन नंबर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। क्या आते हैं बच्चे, ये इक्वल आते हैं। तो ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टी है, ये इनका एक रिलेशन है जो हमें यहाँ शो करना है। तो इसी के बेसिस में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। सबसे पहले मुझे एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, फिर इस रिलेशन को प्रूव करना है कि ये रिलेशन सही में लगता है कि नहीं लगता।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहला यह क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप क्वेश्चन अगर बच्चे, ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते जाओ, करते जाओ। नहीं आ रहा है तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो एलसीएम निकालने को मैं तरीका 26 और 91 जाता हूँ। ठीक है, ये 2 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स और 91 तो होगा नहीं, फिर 2 के बाद जाएगा नहीं, 3 के बाद जाएगा नहीं, तो 7 से जाएगा, 13 तो आएगा, 13 7 जा 91, सॉरी 13, फिर 13 से 1 टाइम्स। तो इसका जो एलसीएम आया, एलसीएम जो आया किसका किसका 26, 26 और 91 का जो एलसीएम आया वो आया 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, ये 90, तो ये हो जाएगा 182, 182। ठीक है, तो 182 इसका क्या आया, एलसीएम आया। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं बच्चे, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन से 26 और 20 91 का निकाल लेते हैं। तो 2 13 जा 13 1 जा 7 13 जा 13 1 जा। तो अगर 26 का मैं देखूं तो 2 इंटू 13 आया, अगर मैं 91 का देखूं तो 7 इंटू 13 आया, तो इनमें कॉमन क्या था 13, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा बच्चे 13, इसका एचसीएफ कितना आया 13। तो एचसीएफ किसका किसका 26 और 91 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया 13। अब मुझे ये चीज वेरीफाई करनी है, मुझे ये वेरीफाई करना है कि उनका जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है उन दोनों नंबर के मल्टीपल के इक्वल आता है। तो मैं एक काम करता हूं, तो सबसे पहले मैं दो टाइप में डिवाइड कर लेता हूं। मुझे ये प्रूव करना था कि ये इज इक्वल टू ये होता है इस क्वेश्चन के लिए। तो एलसीएम मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में इसके लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसका एलसीएम, इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आया था 182 और एचसीएफ आया था 13। तो मैंने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और मुझे ये नंबर मिला। ठीक है, और इसको मैं देखूं तो ये कितना आएगा 13 2 जा 26, 13 8 जा 1, 13 8 जा कितना होता है 104, 104 और 2 कैरी लगी, 104 और 2 106। ठीक, तो कैरी आई 10, 13 में 13 और ये तो 20 थी, तो 2366 आया। एक बार मैं इसका राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ, तो राइट हैंड साइड में a इंटू बी था, यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो 26 इंटू 91। एक बार इनका मल्टीप्लाई भी चेक कर लेता हूँ कि इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा। तो 20 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 26 1 जा 26, कैरी 2, 26 10 जा होता है 260 और 26 9 जा, तो 260 में 26 माइनस कर दे, 260 में 26 माइनस कर दो, तो 26 60 में तो 20 चले गए, तो 40 40 में से 40 में से 6 और गए, 40 में से 6 गए तो 34। ठीक है, तो 230 सॉरी 26 है ना, 13 8 जा 104 106 और 30 10 13, ये एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 91 इंटू 26, 6 1 जा 6 6 9 जा 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 2 9 जा 18। ठीक, ये 6 6 3 2, हाँ, तो ये आएगा 2366। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या है सेम है, ये वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। समझ में आया बच्चे? ठीक है, तो सिंपली हम इस तरीके से हम हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसी तरीके से हम हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, यहाँ पे इसी तरीके से एक क्वेश्चन और एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक, आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। तो मेरा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसी का एक और पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इसका एक और पार्ट आप बताओ कौन सा करें बच्चे, कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताओ कि कौन सा, सेकंड वाला थर्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ बच्चों के कमेंट आए, अरे सर सेकंड वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन, वाह सेकंड वाला, ऑनलाइन हो आप सब। तो सेकंड वाला है, तो क्वेश्चन था 510, तो पहले 510 और 92 का एलसीएम निकाल लें। 92 का क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम निकालते हैं तो 2 से जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे पास कितना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और ये हो जाएगा 205 टू सॉरी 255। ठीक है, 255 हो गया, और ये हो जाएगा 2 और ये 46, 2 से तो जाएगा नहीं,
ये अब 3 से जाएगा, लेकिन ये 2 से अभी ये जा रहा है 255, और ये हो जाएगा 23। अब ये 3 से जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15 और ये 23, और ये हो जाएगा 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से, 5 17 और ये 23, तो ये जाएगा 17 से ये 1 जा और ये 23 1 जा। तो इसका जो एलसीएम आया मेरे पास, इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो जल्दी से बच्चे मल्टीप्लाई करके बताओ, जल्दी से बच्चों मल्टीप्लाई करके बताओ कि इसका क्या आ रहा है बच्चे। तो इसका अगर एलसीएम निकालोगे, इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आएगा मेरे पास 23,460, 23,460। अब इसकी एचसीएफ की बात कर रहे हैं, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 510 को अलग डिवाइड और 92 को अलग डिवाइड। अगर आप सबसे अच्छा तरीका, अब यूक्लिड का यूज करो, ठीक है, क्वेश्चन में बोला कर नहीं गया है, लेकिन आप यूक्लिड का यूज कर सकते हो। यहाँ पे यूक्लिड का यूज करके हम यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में तो बोला नहीं गया है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, वेरीफाई द एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। हम क्या करते हैं, यूक्लिड से निकाल लेते हैं, क्यों इतना टाइम लगाएंगे, इसको करेंगे यूक्लिड से निकाल लो बच्चे। यूक्लिड से कैसे, ऐसे यूक्लिड से हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, कैसे, इस तरीके से। किसका किसका निकालना था, 510, तो 510 बड़ा है, 92 छोटा है, तो 92, ठीक है। 92 5 जा, 5 2 जा 5 जा, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 45 और 46, ठीक है, 46 आ जाएगा। तो ये 0 और 11 5 और ये 50 आ जाएगा, 50 और ये 92, 50 1 जा 50, तो ये आ जाएगा 42, 42 और 50, 50 अगर करें तो 1 जा 42, 8 आ गया, और ये 42, 42 को डिवाइड करें तो 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 40 और ये हो गया 2, ये क्या हो गया बच्चे, 2 हो गया, 2 और 2 और इसके बीच में निकाले 2 और ये 8, 2 4 जा 8, ये रिमाइंडर आ गया 0, तो 2 हो गया एचसीएफ। इन दोनों का जो एचसीएफ आया, उन दोनों का 510 और 92 का, वो आएगा 2, ठीक है। अब एक बार मैं एलसीएम और एचसीएफ मैंने निकाल लिया है, अब मुझे वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई करने के लिए हम एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख रहे हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए और बी वो नंबर्स हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखा है, एलसीएम उसका कितना 23,460 इंटू 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 46,920, ठीक है, ये इसका आ जाएगा। और इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करें, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे अगर हम, तो राइट हैंड साइड में लिखा है ए इंटू बी, तो ए इंटू बी सॉल्व करें तो 510 इंटू 92, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 0 का 0, 92 बन जा 92, ठीक है, और ये हो जाएगा 92 5 जा 92 5 जा और ये 9 कैरी, तो हो जाएगा मेरे पास 469, मेरे पास यही आएगा 46,920। तो इस तरह से क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया। आई होप बच्चों समझ में आया होगा किस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, इसका एक पार्ट आप करके दिखाओगे, क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 3rd पार्ट, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत सिंपल है बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे ये मैं नहीं बताऊंगा ये तो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले तो एलसीएम निकाल लो, फिर एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। तो आई होप सब सारे बच्चे कर लोगे। इसी तरीके एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तीनों का निकाल लो, फिर एक एक करके कॉमन ले लो, तीनों को निकाल लो और एक एक करके क्या कर लो बच्चे, कॉमन ले लो, तो इस तरीके से मेरे पास सी आ जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेना बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालो, पहले एलसीएम निकालो, फिर अलग अलग करके अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल के उनमें जो कॉमन होगा वो एचसीएफ निकाल देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन check whether 6 की पावर n can end with 0 digit 0 for any natural n। हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या आप क्या चेक करके बताओ कि 6 की पावर n कभी भी इसका जो लास्ट डिजिट कोई भी डिजिट आएगा वो क्या होगा, 0 हो सकता है, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर, n क्या है,
नेचुरल, ये कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी 1 2, तो मैं चेक कर लेता हूँ 3 तक, 6 1 जा 6, 6 2 जा 36, 6 की पावर 3 216। तो कभी भी इसके लास्ट डिजिट में जीरो आएगा कि नहीं, चेक करके बताना है। तो मैं भाई ये देख लेता हूं कि जीरो आने की कंडीशन, किसी भी नंबर की पावर की जीरो आने की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो यहां मैं देख रहा हूं कंडीशन फॉर नंबर एंड विथ जीरो, एंड विथ जीरो। मैं देखता हूँ ये कंडीशन होती क्या है कि कब जीरो के साथ वो खत्म होगा, कोई भी डिजिट जीरो के साथ कब कब खत्म होगा, तो मैं उसकी कंडीशन देखता हूँ। तो कंडीशन क्या होती है? ठीक है, तो कंडीशन मान लिया कि ये क्या है, एफ कोई नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर, ये कोई इंटीजर है। तो इंटीजर जो है ये कोई भी इंटीजर या कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने मान लिया कि ये एम है, तो जो एम है लेट कर लिया कि ये कैसा है, एम, कोई भी जो गिवन नंबर है वो एम है, एम की पावर एन, या ए नंबर मान लिया ए। ठीक, तो ए की पावर क्या होनी चाहिए कि जो ए है यानी गिवन नंबर, एक जगह मैं बोल रहा हूं गिवन नंबर, ए का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं या फैक्टर करूं, तो ए के फैक्टर क्या बनने चाहिए, 2 एंड 5। क्या बनने चाहिए बच्चे, 2 एंड 5, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे m और n नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो m और n क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो मैं यहाँ किसी भी तरीके से फिर क्या करूंगा, उसके एंड विथ जीरो निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ हम ये कह सकते हैं दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर m, सॉरी हाँ 2 की पावर m और 5 की पावर m, वेयर m इज नेचुरल नंबर। क्या होना चाहिए, m नेचुरल नंबर है। ठीक, तो कंडीशन क्या होती है कि जो भी नंबर है उसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर ये डिजिट 2 और 5 मिलते हैं, 2 और 5 मिलते हैं, तो क्या होगा, वो इसका इन विथ जीरो। इसका रीजन क्या है, क्योंकि 2 और 5 अगर करते हैं तो आता है 10, अगर दोनों की पावर एक एक है, अगर दोनों की पावर दो दो है तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, और हम जानते हैं कि कौन सा नंबर, एक ऐसा 10 या 10 के ऐसे मल्टीपल्स ही हैं जिनकी पावर के कोई सा भी नंबर ले लें, जिनकी पावर कुछ भी ले लें, उनका जो लास्ट डिजिट है वो जीरो पे ही खत्म होगा। तो अगर कोई नंबर 10 के फॉर्म में या 10 का मल्टीपल है तभी वो जीरो बना सकता है, वरना नहीं। अगर मैं इसको निकालूं तो यहाँ पे इसको लिखूंगा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो अगर मैं सोल्यूशन अपना कर रहा हूँ, ठीक है, सोल्यूशन तो इससे यहीं से स्टार्ट है। ठीक, सोल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन था 6 की पावर n, तो 6 मैंने फैक्टर किया तो 2 इंटू 3 विच इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। सो 6 की पावर n कांट एंड विथ जीरो, यही लिखना है बच्चे, कांट एंड विथ जीरो, कभी भी जीरो के साथ खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप बच्चों समझ में आओगे, सिंपल सी कंडीशन थी कि जो कोई भी नंबर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में नहीं है या उसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं आते हैं, उसके अलावा कोई नंबर 2 और 5 आना जरूरी है, उसके अलावा चाहे कोई नंबर आए या ना आए, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो तब भी 2 और 5 से काम चला लेंगे। समझ में आया बच्चे? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पढ़ लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है क्या मेरे पास। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा और उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीजें होती हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमसे ये कहता है, ठीक है, ये इससे पहले हम नंबर बात कर लेते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर सारे बच्चे जानते हो, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17, ये सारे प्राइम नंबर जो जो खुद की टेबल से जाते हैं या तो 1 की टेबल से जाते हैं। प्राइम के बाद आता है कंपोजिट नंबर, यहाँ पे बात आती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर के ही फैक्टर्स होते हैं या प्राइम नंबर से मिल के बने होते हैं, कंपोज विथ, इसका मतलब होता है कंपोज विथ प्राइम्स, प्राइम के कंपोजिशन से ही बनते हैं। ठीक है, तो जो भी सारे नंबर होंगे कंपोजिट नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर के ही क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, मल्टीप्लाई प्लस या किसी तरीके से इन लोग को बनाया होगा। तो अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की बात करें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है क्या, ठीक है, अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की बात करता हूं कि व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब होता है एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर
every composite number have own unique prime numbers, unique prime numbers। कोई भी कंपोजिट, हर कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसका खुद का एक यूनिक प्राइम नंबर होता है, ठीक है, उसका खुद के पास एक यूनिक प्राइम नंबर्स होते हैं उनके, ठीक। एंड ये क्या होता है, यानी कि मतलब अगर मुझे किसी को कंपोजिट प्रूव करना है, मुझे ये शो करना होगा कि उसके पास एक या एक से ज्यादा क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अगर एक या एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स हैं तो उसका मतलब वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो इसी तरह का जो मेरा क्वेश्चन है, मैं देखता हूं यहाँ पे, तो मेरा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, मैं देख रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11, क्वेश्चन नंबर 6 है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस का 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस का 5 आर कंपोजिट नंबर। मुझे इन दोनों को एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो चलो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ। तो कंपोजिट नंबर 7 इंटू 5, तो मैं सबसे पहले इन दोनों को पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा। इनको पूरा सॉल्व करने के बाद देखूंगा, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले। तो 11 7 जा 77, तो 77 इंटू 13 प्लस का 13, तो इनको मल्टीप्लाई पहले कर लूँ। बॉडमॉस पढ़ाई आप लोगों ने, बॉडमॉस के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा। तो 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 और कैरी 9, तो 10, ठीक है, प्लस का 13। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा 1014, ठीक। अब मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर में मैंने अभी बताया क्या होते हैं, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के हिसाब से सारे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उनका खुद का एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, यानी एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स उनके होते हैं। तो हम देखें यहाँ पे, तो अगर मैं 1014 का 2 5 जा 2 7 जा, ठीक है, और ये किसी से जाएगा, चेक कर लेते हैं ये किससे डिवाइडेड है। अगर ये को किसी और नंबर से डिवाइडेड है तो अच्छी बात है, ये किसी और नंबर से आप चेक करो किससे ये डिवाइडेड है बच्चे, ठीक है। तो अब चेक कर लो कि ये किससे डिवाइडेड है। थ्री से जा रहा है, ठीक है, थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, टू बच गया, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27 और ये 13, इसका जो प्राइम फैक्टर आया, इसको जो 101 का फोर्थ फैक्टर आया 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। तो इसके मतलब एक से या एक से ज्यादा प्राइम नंबर आ रहा है, जिसका मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। आई होप बच्चे समझ में आया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगर किसी के एक या एक से ज्यादा प्राइम नंबर फैक्टर आते हैं, प्राइम फैक्टर आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, ठीक। क्योंकि कंपोजिट क्या होता है, कैसे प्रूव करेंगे कंपोजिट है, उसके प्राइम नंबर से निकाल दो, क्योंकि वो प्राइम नंबर से मिलके ही बनता है, ठीक है। तो इसी का जो, अगर मैं सेकंड वाला क्वेश्चन करूं तो इसके प्राइम फैक्टर निकालता हूं मैं। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लूं, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5, ठीक है। तो अगर यहाँ मैं देखूं तो 7 6 जा 42, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 26 120, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 20 इंटू 6 120, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 12 एक जीरो, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48, 48 और 2, 48 और 2 50 प्लस का 5, तो इसका आ गया 5045। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो 5045, ठीक है। तो 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो 5 से 510509, ठीक है, 1009 आ गया। 9 1 10 होता है, तो ये किससे जाएगा, ये किसी से जा रहा है क्या, अगर मैं इसको चेक करूं ये किसी से, किसी नंबर से जा रहा है क्या, ये किसी नंबर से जा रहा है क्या, तो मैं चेक करूंगा तो इसके क्या होगा, ठीक है। तो इसके क्या होंगे, अगर मैं इसको चेक करूं तो 1009 चेक करो, ये किसी से नहीं जाएगा, प्राइम नंबर है, तो ये 1 टाइम चला जाएगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकला वो 5 इंटू 1009, एक या उससे ज्यादा प्राइम नंबर्स फैक्टर्स हो, अगर उसके फैक्टर्स हो गए तो कंपोजिट नंबर होता है, तो हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। आई होप समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सी थ्योरम थी, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमसे ये कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमसे ये कहती है, ठीक है, कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक प्राइम नंबर्स। उसके पास क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, खुद के प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि वो प्राइम नंबर से ही मिलके बनता है। तो अगर मैंने उसके प्राइम नंबर्स शो कर दिए, एक 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 या उससे ज्यादा, ठीक है,
एक तो मिनिमम अगर एक होगा उसका प्राइम नंबर, ठीक है, तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर उसका प्राइम नंबर वो खुद ही नंबर हो जाएगा तो वो फिर कंपोजिट नहीं होगा, वो फिर प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका इस एक्सरसाइज का आएगा। चलो मैं देखता हूं इस क्वेश्चन को समझना। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक ड्राइव करने में, एक राउंड को ड्राइव करने में, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं उसी एक ग्राउंड में। तो सपोज दे स्टार्ट फ्रॉम अ सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन इन स्टार्टिंग पॉइंट। कितनी देर बाद वापस से एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ये सर्कुलर पाथ है, अब यहां से यहां चलती है, सोनिया को लगता है इस पूरे पाथ का एक चक्कर लगाने में 18 है, ठीक है। तो सोनिया को लग रहा है 18 मिनट्स एक राउंड कंप्लीट में पर राउंड, और रवि को लग रहा है 12 मिनट्स पर राउंड। हमसे पूछ रहा है कितनी देर बाद मिलेंगे, तो क्वेश्चन मैंने बता हिंट दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन में अगर ऐसा आंसर है, हमसे पूछ रहा है कि कितनी देर बाद मिलेंगे, सिंपल सी बात है कि ये तो 18 मिनट तो मिनिमम 18 या 18 से ज्यादा ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 18 मिनट एक राउंड मारेंगे, 12 मिनट में तो पहले राउंड में मीट नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि और देर बाद मिलेंगे। जब भी क्या हो, गिवन क्वेश्चन गिवन क्वांटिटी से ज्यादा चीजें आने की आशंका हो, जब भी आंसर मेरा जो गिवन क्वांटिटी उससे ज्यादा आने मुझे ऐसा लगे कि वो इससे ज्यादा आएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं बच्चे, एलसीएम। तो ध्यान रखना, तो यहां पे मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, अगर मैं 18 एंड 12 मिनट का एलसीएम निकालता हूं, तो एलसीएम बताओ 18 और 12 का निकाल के दिखाओ, 36 मिनट। कितने आएंगे बच्चे, 36 मिनट। अगर निकाल के देख लेना 36 मिनट है, इसका मतलब कि दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। कैसे देखना, 36 मिनट है यानी 18 से डिवाइड करेंगे तो दो राउंड, इसका मतलब उसने 2 राउंड, उसने 3 राउंड मारे भाई, एक राउंड चला, 2 राउंड चला, तीसरा राउंड चला, 36 मिनट में यह पहुंच गया, और ये चली तो भाई 12, फिर ये दूसरा और तीसरा, 3 राउंड में पहुंची, और 18 मिनट में एक राउंड, और ये दूसरे राउंड में यहाँ पहुंच गए, तो दोनों क्या हो गए, 36 मिनट बाद कहाँ मिल जाएंगे, मिनट बाद आप स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, ठीक है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम और करते रहेंगे। तो आज हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है और आज का वीडियो भी हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम क्या, इसके आने वाले अगले वाले टॉपिक। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा एक्सरसाइज 1.3, और उसमें होने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही हम करते हैं। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत।